जय श्री श्याम। दोस्तों मैं आया हूँ खाटू श्याम दिल्ली धाम में। दोस्तों जहाँ 7 अजूबे हैं इस दुनिया में, वहाँ 8वां अजूबा बन गया है खाटू श्याम दिल्ली धाम। दोस्तों पहले यहाँ हजारों में भक्त आते थे, लेकिन अब यहाँ लाखों में भक्त आने लग गए। तो जोर से बोलो जय श्री श्याम। तो दोस्तों यहाँ सबकी मनोकामना पूरी होती है। जानते हैं पंडित जी से यहाँ का इतिहास। श्री खाटू श्याम दिल्ली धाम एक चमत्कार देव भूमि है और मंदिरों में प्रतिमा होती है, परंतु यहाँ प्रतिमा नहीं है। यहाँ बाबा साक्षात नारायण स्वरूप में विराजमान है। हमारे धाम में 18 पंडित विराजमान हैं और मैं मोहन पुजारी देवदत्त शास्त्री ब्रजवासी हूँ। और खाटू श्याम दिल्ली धाम के प्रधान श्री घनश्याम दास जावेरी जी, उन्होंने अपने परिश्रम से इस मंदिर का निर्माण किया, बहुत परिश्रम किया। आज हमारा यह मंदिर ऐसा विश्वविख्यात हो गया है, जो भारत में 7 अजूबे हैं, 7 अजूबे नहीं हैं, भारत में 8 अजूबे के रूप से खाटू श्याम दिल्ली धाम घोषित हो गया है। यहाँ पर नित्य कार्यक्रम होते रहते हैं। संडे और एकादशी को यहाँ करीबन 7.5 लाख भक्त आते हैं। बाबा उन सब भक्तों की मुरादें पूरी करते हैं। खाटू श्याम जो रींगस में मंदिर है, वहाँ पहले कुछ नहीं था। वहाँ खटवांग नाम से प्रसिद्ध था। वहाँ एक राजा था खटवांग नाम का, तो उसके हजारों गायें रहती थीं। हजारों गायें जंगल में चरने के लिए जाती थीं। जहाँ बाबा का शीश स्थापित था, वहाँ शाम को रुक जाती थी। रुक करके वहाँ खड़ी हो जाती थी। जहाँ बाबा का शीश स्थापित था, दूध की धार शुरू हो जाती थी। तो एक दिन राजा के मन में विचार आया कि ग्वाले, ये गाय दूध क्यों नहीं देती। ग्वाले ने कहा, महाराज बेचता हूँ ना पीता हूँ, मैं चराने जाता हूँ जंगल में, जैसे सभी गाय चराने को जाता हूँ। सभी गायों को एक जगह है, वो है श्याम कुंड के पास। श्याम कुंड के पास आकर के गाय रुक जाती है और अपने आप दूध की धार शुरू हो जाती है। तो राजा ने बोला, ठीक है, कल मैं इसका नवीकरण करूंगा। ठीक राजा 4 बजे शाम को आया श्याम कुंड जी के पास, वहाँ खड़ा हो गया। जैसे ही गाय 4 बजे आई चर कर के जंगल से, तो ठीक 4 बजे गाय वहाँ खड़ी होकर के दूध की धार शुरू हो गई। तो राजा ने कहा, यहाँ तो कोई चमत्कार देव प्रकट होने वाला है। तो दूसरे दिन राजा ने कहा, इस भूमि को खोदा जाए। राजा के अनुसार वहाँ भूमि को खोदा गया। जैसे ही भूमि में को खोदा गया, उसी प्रकार भूमि से आवाज़ आई, यहाँ महाराज कलयुग के देव प्रकट होने वाले हैं। वो खटवांग नगरी है और बाबा के रूप में विराजमान होने वाले हैं। वो कहलाए जाएंगे बरबरीक और हारे के सहारे कहलाए जाएंगे। जैसे भूमि से, जमीन से आवाज आई, जैसे ही राजा ने उस भूमि को खोदना बंद कर दिया। फिर दूसरे दिन आकर के शीश को निकाला जमीन से और अपने घर में रख दिया। घर में रखने के बाद वो तुरंत बाबा को उस राजा को बाबा ने दर्शन दिए, मेरा शीघ्र मंदिर का निर्माण शुरू किया जाए, क्योंकि ये शीश नहीं है, ये भगवान श्याम प्रभु हैं कलयुग के अवतरित। इस शीश को मंदिर का निर्माण कराया जाए और मंदिर में स्थापित किया जाए। फिर राजा ने मंदिर का निर्माण कराया, फिर वो शीश वहाँ स्थापित किया गया। ये कलयुग के अवतारी है। तो इसी प्रकार जो खाटू श्याम दिल्ली धाम में 18 पंडित हैं,
उसी प्रकार में एक देवदत्त ब्रजवासी खाटू श्याम दिल्ली धाम के मेन पुजारी जो कह रहे हैं, जो सत्य कह रहे हैं, बाबा यहाँ इन कितने हजारों लाखों भक्तों की मनचाही मुरादें पूरी करते हैं। और अब बाबा का बर्थडे आ रहा है, वो है देवउठनी एकादशी। 2 एकादशी बड़ी होती हैं, एक तो देवशयनी और एक देवउठनी एकादशी। देवशयनी एकादशी का मतलब ये है कि देवता सो जाते हैं, और देवउठनी एकादशी का मतलब है देवता जगना। तो देवशयनी जो एकादशी होती है, वो देवशयनी एकादशी को देवता सो जाते हैं। उस प्रकार उन दिनों में जो देवता सोए रहते हैं, कोई मांगलिक कार्य नहीं होता। और देवउठनी एकादशी जैसे ही आती है बाबा के जन्मदिन वाली, तो उससे जो मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो सारे देवता सो गए थे, इन्होंने हमारे पूरे भारत देश की कमान संभाली। कलयुग में बाबा के पास 3 बाण हैं। 3 बाण क्यों आए और कैसे आए, और ये 3 बाणधारी क्यों कहलाए? बाबा कलयुग में 3 बाणधारी इसलिए आए, हमारे जो कलयुग में 3 बाण बाबा के कहाँ कहाँ स्थापित है। पहला बाण है बाबा का जो जोत जलाई जाती है, बाबा का संकीर्तन कराया जाता है, पहला बाण उसमें स्थापित किया गया। दूसरा बाण बाबा का श्याम कुंड है। श्याम कुंड की बहुत बड़ी महिमा है। जो एक बार स्नान कर लेता है, समस्त शरीर के कलेश दूर हो जाते हैं, रोग पीड़ा दूर हो जाती है। जो भी शारीरिक रूप से कोई रोग होता है, वो नहाने से, बाबा के श्याम कुंड में स्नान करने से दुख दूर हो जाते हैं। तो दूसरा बाण श्याम कुंड में स्थापित किया गया है। तीसरा बाण बाबा का कहाँ स्थापित किया गया है कलयुग में? तीसरा बाण बाबा का स्थापित किया गया है जो मोरछड़ी होती है बाबा की, मोरछड़ी में तीसरा बाण बाबा का स्थापित किया गया है। जो मोरछड़ी का झाड़ा लगवाते हैं, जो हवा होती है वो दूर हो जाती है। शारीरिक मानसिक रोग कष्ट जो भी है, वो सारे मोरछड़ी के झाड़े से दूर हो जाते हैं। तो बाबा के 3 बाण यहाँ कलयुग में स्थापित हुए। इस वजह से बाबा 3 बाणधारी कहलाए। और मैं खाटू श्याम दिल्ली धाम के मेन पुजारी देवदत्त ब्रजवासी बोल रहे हैं। जो भी कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करना। और हमारे प्रधान जी घनश्याम दास जावेरी जी इस धाम में बहुत ही कार्यरत रूप से काम कर रहे हैं, जो कि इतनी जल्दी धाम का प्रादुर्भाव हुआ कहीं नहीं हुआ पूरे भारत में। 1.5 साल में इस धाम में इतनी तरक्की हुई जो कहीं धाम में तरक्की नहीं हुई। बाबा सभी की मन्नतें पूरी करें। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। और दोस्तों खाटू श्याम दिल्ली धाम में हर एक चीज़ की व्यवस्था है, और यहाँ पार्किंग से लेके खाने पीने की सभी व्यवस्था यहाँ पे दी गई है। और दोस्तों खाटू श्याम दिल्ली धाम में एक बार ज़रूर दर्शन करें श्याम जी की। यहाँ 36 धाम हैं और इन 36 धामों के दर्शन ज़रूर करें। जय श्री श्याम।